नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.1। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे बहुभुज है ना, बहुभुज क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। इसकी परिभाषा लिखी हुई है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो इसको एक अगर संधि विच्छेद से इसको समझे, बहुभुज, ठीक है, मतलब बहु प्लस भुज मतलब बहुत सारी भुजाएं। ठीक है, जिस आकृति में बहुत सारी भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है ना। उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि ये एक आकृति है हमारे पास जिसमें 3 रेखाखंड हैं, 1 2 3। ये 3 रेखाखंडों से बना आकृति क्या कहलाएगी, हमारी बहुभुज कहलाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे त्रिभुज। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या देंगे हम, त्रिभुज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक आकृति बनी हुई है। ठीक है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं और चारों समान हैं, तो इसको बोलेंगे हम वर्ग। क्लियर। आगे देखिए एक और आकृति है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं जिसमें बराबर रहती है वो क्या कहलाता है, आयत। क्लियर। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5, जिसमें 5 भुजाएं हो, ठीक है, उसको कहेंगे पंचभुज। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं वाला क्या कहलाएगा, षड्भुज। चलिए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं बहुभुज के प्रकार, है ना। अभी हमने परिभाषा समझी, अब हम देखेंगे बहुभुज के प्रकार, है ना। बहुभुज, इसको 2 भागों में बांटा है हमने, शीर्ष के आधार पर और कोण और भुजाओं के आधार पर। तो शीर्ष के आधार पर बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, है ना। और कोण और भुजाओं के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले हम शीर्ष के आधार पर पढ़ते हैं, और उसमें 2 प्रकार हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, है ना। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है इसको समझेंगे, जिसके सभी शीर्ष, ठीक है, जिस बहुभुज में सभी शीर्ष बाहर की ओर हो तथा प्रत्येक अंतः कोण 180 डिग्री से कम हो, है ना। तो वो कौन सा बहुभुज कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाएगा, है ना। अब इसको समझेंगे थोड़े, जिसके सभी शीर्ष बाहर की ओर हो। शीर्ष मतलब ये जो कोने दिख रहे हैं आपको, ये जो कोने हैं इनको बोलते हैं शीर्ष। ये कैसे हो, बाहर की तरफ हो, तो इनको क्या बोलेंगे हम, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, और प्रत्येक अंतः कोण, अब अंतः कोण क्या होता है, अंतः कोण का मतलब होता है ये अंदर वाले कोण। ठीक है, अंदर जो कोण बन रहे हैं ये अंतः कोण कहलाते हैं ना। तो ये अंतः कोण 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए, है ना। एक बार और समझ लो इसको, जिसके सभी शीर्ष बाहर की ओर हो तथा प्रत्येक अंतः कोण 180 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने ये आकृति में आपको समझाया, करेक्ट। चलिए अब समझते हैं अगला, अवतल बहुभुज, है ना। अवतल बहुभुज, जिसके कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर हो एवं कम से कम एक अंतः कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो। इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अवतल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, और अंतः कोण का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक, करेक्ट, आगे दोनों समझ में। चलो अगला समझते हैं अब, कोण और भुजाओं के आधार पर, है ना। कोण और भुजाओं के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज क्या होते हैं, जिसकी सभी भुजाएं एवं अंतः कोण बराबर हो, है ना। जिसकी सभी भुजाएं और अंतः कोण क्या हो, बराबर हो। ऐसे कौन कौन सी आकृति है अपने पास, एक तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है ना, और अंदर के तीनों कोण भी समान होते हैं 60 डिग्री के। ठीक है, अंदर के तीनों कोण भी 60 डिग्री के होते हैं और तीनों भुजाएं भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो इसमें नियमित बहुभुज वाला नियम लग रहा है। नियमित बहुभुज वाला नियम क्या है, एक बार और पढ़ लो, जिसकी सभी भुजाएं एवं अंतः कोण बराबर हो, ये क्या कहलाता है, आपका नियमित बहुभुज कहलाता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अनियमित बहुभुज, अनियमित बहुभुज की परिभाषा क्या है? जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण बराबर ना हो, है ना। तो देखिए इसमें कौन सा नियम लगेगा आपका, इसमें नियम लगेगा आपका समकोण त्रिभुज वाला। देखिए इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है, बाकी ये दो भुजाएं अलग है, एक ये लंबी भुजा अलग आ जाएगी कर्ण, ठीक है, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं अपन। नीचे वाली आकृति को देखिए, ये वाली आकृति आपकी है आयत, ठीक है। आयत में देखिए चारों भुजाएं तो अलग अलग हैं, लेकिन कोण बराबर है। ये इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका आयत। ये कौन सा बहुभुज हो जाएगा? अनियमित बहुभुज, ठीक है। चलिए आ गया होगा इतना समझ में, आगे और देखते हैं वीडियो में। चलिए देखते हैं हम प्रश्नावली 3.1 का सवाल है हमारे पास, है ना। एक क्वेश्चन है, समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं। आपको ये परिभाषा बतानी है कि समबहुभुज क्या होता है ना। तो समबहुभुज को देखेंगे पहले हम। समबहुभुज, एक बहुभुज को समबहुभुज कहते हैं यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर हो और अंतःकोण भी बराबर हो, ठीक है। ये क्या कहलाता है? हमारा समबहुभुज कहलाता है। क्या क्या होना चाहिए इसमें? सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और अंतःकोण वो भी क्या होना चाहिए? अंतःकोण भी हमारे क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 भुजाओं वाला जो समबहुभुज है वो क्या है? 3 भुजाओं वाला समबहुभुज वो है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है ना। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज ये होता है वर्ग, ठीक है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं वर्ग में चारों कोण? 90 डिग्री के, ठीक है। चलिए देखिए अगला, 6 भुजाओं वाला समबाहुभुज। ये षटभुज होता है जिसमें 6 भुजाएं होती है, 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजाओं वाला षटभुज होता है, ठीक है। तो ये देखा हमने समबाहुभुज और उसके नियम। 3.1 आज हमने बहुभुज और उसके प्रकार और समबाहुभुज को समझा है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।